Hello students. In last lecture we discussed about object oriented concept. What is object oriented concept? In this lecture we discuss about their four properties of object. What is object oriented programming language? If programming language is object oriented, that support four specific property or characteristics of object like encapsulations, polymorphism, abstraction and inheritance. These four characteristics provide support by object in any programming language. This programming language is called object oriented programming language. In this lecture we discuss about these four properties. First we start encapsulations. What is encapsulations? For any computer program, two core elements are data and functions. First is data and second is function. In any programming language, there are two core elements, functions and data. In procedural programming views, these two core elements as two separate entities. In procedural programming language, there two core elements as separate entities. अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा एंड फंक्शन सेपरेट एंटिटीज डिफाइन करनी पड़ती है. अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें दोनों सिंगल एंटिटी में डिफाइन करना पड़ता है. तो एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? कंबाइन करना, ज्वाइन करना. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा कहीं से भी एडिटिंग कर सकते हैं, वो उसकी लिमिटेशन है. डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है. अगर हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा एंड फंक्शन दोनों को कंबाइन करके प्राइवेट क्लास में डिफाइन करके हम डेटा एंड फंक्शन को सिक्योर कर सकते हैं. एग्जांपल, सपोज वी डिफाइन वन क्लास नेम ए. अगर हमें कोई क्लास डिफाइन करना है तो प्रैक्टिकल हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. क्लास कीवर्ड का यूज़ करके हम कोई भी क्लास डिफाइन कर सकते हैं. उसके आगे हम एक वर्ड लिख दे प्राइवेट. अगर हम प्राइवेट यहाँ पे लिख देते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि ये क्लास है वो प्राइवेट हो गया. अगर कोई प्राइवेट क्लास है तो उसका कोई भी डेटा और फंक्शन उसको हम मेंबर बोल सकते हैं, अदर क्लास में विजिबल नहीं रहेगा. तो विजिबल नहीं रहेगा तो हम अदर क्लास में से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, सपोज सेकंड क्लास बी, अगर हमें बी क्लास में से ए क्लास का कोई डेटा एक्सेस करना है तो हम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्लास ए हमने डिक्लेयर किस तरह डिक्लेयर किया, कौन से टाइप का क्लास डिक्लेयर किया, तो कि प्राइवेट. तो प्राइवेट क्लास जो भी है उसका डेटा सिक्योर हो जाता है. आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. ये मेन एनकैप्सुलेशन का बेनिफिट्स है. एनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस क्या है? तो डेटा एंड फंक्शन को कंबाइन करके प्राइवेट क्लास में डिफाइन करके डेटा को सिक्योर करना, इसे हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन.
इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा को आप कहीं से भी एडिटिंग कर सकते हैं, तो डेटा सिक्योर नहीं है। तो डेटा को सिक्योरिटी के लिए हम डेटा और फंक्शन दोनों को कंबाइन करके प्राइवेट क्लास में हम डिफाइन करते हैं। अगर फ्यूचर में हमें क्लास ए जो है उसमें जो डेटा और फंक्शन है उसे हमें एक्सेस करना है, तो हम फ्यूचर में प्राइवेट क्लास को पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमने एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर दिया तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि ए क्लास का कोई भी डेटा और फंक्शन हम अदर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्लास ए जो है उसका डेटा हमें सिक्योर रखना है, तो हमें क्लास ए जो है उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे? प्राइवेट। अगर हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो वो जो क्लास है उसमें जो डेटा है और फंक्शन वो सिक्योर हो जाएगा। तो एनकैप्सुलेशंस का मीनिंग क्या होता है? डेटा एंड फंक्शन दोनों को कंबाइन करके प्राइवेट क्लास में डिफाइन करके डेटा को सिक्योर करना, उसे हम बोल सकते हैं एनकैप्सुलेशंस। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा नॉट सिक्योर फॉर मॉडिफिकेशन के लिए वो डेटा सिक्योर नहीं है। हम कहीं से भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो डेटा सिक्योर नहीं है। अगर हमें एडिटिंग में डेटा को सिक्योर करना है तो डेटा एंड फंक्शन दोनों को कंबाइन करके प्राइवेट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशंस।